हेलो दोस्तों, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग थंबनेल से जान ही चुके होंगे कि आज हम लोग किस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एसएससी जीडी 2021 के बारे में लास्ट 15 दिन की स्ट्रेटजी कैसे हम लोग फॉलो करके और मात्र 15 दिन में हम लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। मैं कोई ये बातें हवा में नहीं कह रहा हूँ। मैंने खुद 2018 जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैंने क्वालिफाई किया है जनरल कैटेगरी से। विद प्रूफ मैं आपको दिखा दूंगा कभी। तो आज हम लोग के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग इस पर डिस्कस करें कि कैसे हम लोग मात्र 15 दिनों में एसएससी जीडी क्वालिफाई कर सकते हैं। मात्र 15 दिनों में आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल तो बहुत अच्छा साधन हो गया है कि हम लोगों को यूट्यूब पर इतने अच्छे सोर्सेस मिल रहे हैं जिससे हम लोग कोई भी एग्ज़ाम इजीली क्रैक कर सकते हैं। बस इंसान में लगन होनी चाहिए कि उसको कैसे क्या करना है। और दोस्तों, आज है ना, गवर्नमेंट जॉब का सपना एक बहुत बड़ी चीज़ है। जैसा कि प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, सरकारें इतनी अस्त व्यस्त हो चुकी हैं कि इसके प्रति अवेयर नहीं है। स्टूडेंट क्या करे यार, कितनी तैयारी करे, कितना पढ़े। तैयारी कर कर के लोग थक चुके हैं। लेकिन ये एसएससी जीडी एक ऐसा मौका है जो कम समय में हम लोगों के अच्छी जॉब सिक्योर कर सकता है। ऐसा नहीं है कि इसमें जो बंदा तैयारी करता है वही सिलेक्ट होता है। इसमें एक स्मार्ट वर्क करके और मात्र 15 से 20 दिन में भी अगर कोई बंदा अच्छा माइंडेड है तो वो सिलेक्ट हो सकता है, मात्र 15 से 20 दिन में। आप लोगों को करना क्या है, मैं इस वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले तो आप लोगों को सिलेबस देखना है कि क्या सिलेबस है। सिलेबस में हम लोगों को क्या, हम लोगों का स्ट्रॉन्ग पोर्शन क्या, हम लोग स्कोर कहाँ पास कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपना आता है हिंदी। ज़्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम के ही होते हैं और हिंदी सेलेक्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हिंदी में अपन लोगों को पढ़ना क्या है। अपन लोगों को कोई भी एक नॉर्मल सी बुक उठानी है, जैसे कि मेरे पास है ये हिंदी की कंपटीशन हेराल्ड। अपन लोगों को इतनी बड़ी बुक नहीं पढ़नी है, कुछ नहीं करना है। सिर्फ इसमें कुछ चैप्टर हमारे जो एसएससी जीडी के लिए उपयोगी है वही देखना है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा हम लोगों को देखना क्या है। सिर्फ 5 चीज़ें देखनी है जिससे आप लोगों का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। और सब यार, इतना विस्तार से मैंने यूट्यूब में देखा, कई चैनलों में इतना विस्तार से पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ आता नहीं है। क्योंकि ये एसएससी जीडी जो होती है ना, ये फिजिकल की भर्ती है। जिसका फिजिकल स्ट्रांग है वो इस पर क्वालिफाई कर जाएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोग 2 चीज़ों पर ज़्यादा कमांड करिएगा। एक तो समानार्थी शब्द, एक तो विलोम शब्द। ये आप लोगों को 10 नंबर दे जाएंगे बिल्कुल। आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा कुछ, बस एक बार चीज़ें आप देख लेंगे। क्योंकि हिंदी एक ऐसी चीज़ है ना जो हमारे डेली रूटीन, डेली लैंग्वेज होती है। हम लोगों को ज़्यादातर वर्ड याद रहते हैं। और कंपटीशन लेने वाला हमेशा 75% ईजी चीज़ पूछता है, सिर्फ 25% थोड़ा सा रखता है। लेकिन अपन को करना क्या है, इजीली हम लोग 10 में से 8-9 तो कर ही लेंगे। दूसरा, 10 नंबर तो यहाँ से सिक्योर हो गए। एक आएगा आप लोगों का, वहीं पास दिया रहेगा पैसेज, उससे अपन लोगों को क्वेश्चन छाटने हैं। तो वो 5 नंबर तो फ्री के होते हैं, 15 हो गए। और एक हम लोगों का होता है वाक्य शुद्ध अशुद्ध वाला। तो हम लोग जो अपनी डेली लैंग्वेज में जो वाक्य बोलते हैं, जैसे कि राम खाना खाता है, तो हम लोग जानते हैं कि ये शुद्ध वाक्य है, राम खाना खाता है। लेकिन अगर हम यही बोले राम खाना खाते हैं तो यह शुद्ध होगा ना। तो इसमें अपन सिर्फ ये पूछता है कि कहाँ शुद्ध है और कहाँ अशुद्ध है। तो जहाँ आपको लगे कि यहाँ शुद्ध है, खाते हैं, खाते नहीं होगा, क्योंकि राम एक है और खाते बहुत लोगों का वो कर रहा है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, राम खाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन, ऐसे इजी क्वेश्चन ही एसएससी जीडी पूछता है। पिछली बार मैंने हिंदी एक बार भी नहीं पढ़ी थी। और मैं तो बता दूं, मैं 2018 में अपना 12th कंप्लीट करके इंदौर शहर में पढ़ाई करने के लिए आया था। और मात्र 15 से 20 दिन लास्ट मैंने ऐसे कोई नॉर्मल सी बुक उठा ली और थोड़ा बहुत देखा। उसमें मैंने 73
रो मार्क स्कोर किया था, जो नॉर्मलाइजेशन के बाद काफ़ी बढ़ गए थे। तो फ्रेंड्स कुछ कठिन नहीं है, 25 नंबर में 23 से 24 नंबर हर स्टूडेंट कर सकता है। तो हम आप यहाँ पास एक एवरेज बना लेते हैं कि करना क्या है। तो हिंदी में हम लोग लिख लेते हैं 23 नंबर ईच स्टूडेंट कर ही लेगा। अब आती है बात मैथ की। जो मैथ है ये एक कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग पोर्शन होगा, लेकिन यार एग्ज़ाम भी तो देखना है कि हम लोग एग्ज़ाम किसका दे रहे हैं। एग्ज़ाम दे रहे हैं एसएससी जीडी का, कोई बड़ा एग्ज़ाम नहीं है। इसमें मैं आपको बता दूं 16 से 17 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बिल्कुल कैलकुलेशन बेस होते हैं। इसमें कोई भी नॉर्मल सा नॉर्मल स्टूडेंट उसको कर सकता है, जो थोड़ी बहुत मैथ तो जानता होगा। आप लोग कहीं भी पढ़े होंगे थोड़ी बहुत, वो कर लेगा। और मैं तो कहता हूँ कि आपको इतना डीप मैथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप हर चैप्टर के, मैं आपको कुछ चैप्टर बताए दे रहा हूँ। जैसे मेरे पास ये बुक है प्रेजेंट में अभी, एसएससी जीडी के लिए बेटर है। आप इसमें मैं कुछ चैप्टर बताए दे रहा हूँ। जैसे ये, आप इन चैप्टरों को ध्यान से देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा शायद। मैं आपको बताए दे रहा हूँ। जैसे हो गया समय और कार्य, इससे एक क्वेश्चन आएगा। पाइप टंकी से क्वेश्चन आएगा। रेलगाड़ी से क्वेश्चन आता है। समय दूरी से क्वेश्चन, अनुपात समानुपात के 2 क्वेश्चन आते हैं। प्रतिशत के 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। लाभ हानि से क्वेश्चन आ जाता है। SICI से क्वेश्चन आ जाता है। एवरेज से 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। नंबर सिस्टम से 5-6 क्वेश्चन आ जाते हैं। इसी तरह हम लोग को करना क्या है, बेसिक चीज़ें पढ़ना है। केवल मैथ में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ के एसएससी जीडी में कम से कम 25 में से हम लोग, कम से कम मैं बोल रहा हूँ, हर जिससे कुछ नहीं आता वो बच्चा 18 नंबर तो स्कोर कर ही सकता है। मात्र बेसिक चीज़ें पढ़ना है, ज़्यादा डीप नहीं जाना है। 18 नंबर अपन यहाँ से कर सकते हैं मैथ से। अब आती है बात रीजनिंग की। रीजनिंग एक प्लस पॉइंट होता है बच्चों के लिए। रीजनिंग में करना कुछ नहीं है, हमें बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं पढ़ना है जो लॉजिकल है। बस अपन लोगों को देखना क्या है, सिंपल सी चीज़ें आती है उसमें। एसएससी का कोई रीजनिंग इतना बड़ा सिलेबस नहीं है। एसएससी एक सीमित चीज़ें पूछती है। तो फ्रेंड्स एसएससी एक दायरे में रख के चीज़ें पूछती है। उसमें तो 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं रीजनिंग के जो नंबर सीरीज पे होते हैं। जैसे कि 2 के बाद 4, 4 के बाद 6 और एक रिक्त स्थान दे देगा, बोलेगा और उसके बाद लिख देगा 10। सिंपल सा है, 8 आएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर सीरीज पर देता है। दूसरा 1-2 क्वेश्चन आते हैं जो थोड़ा सा लॉजिकल होते हैं, जो बच्चों का टाइम स्पेंड करवाते हैं। तो अपन लोगों को उनको क्या स्किप करना है। रीजनिंग ऐसा कोई नहीं है। मैं तो जानता हूँ कि अगर कोई भी बच्चा अगर एक पिछले कुछ दिनों से जब फॉर्म जब से भरा होगा, कुछ तो देख ही रहा होगा कहीं ना कहीं से। अगर वो इतना ही कर जाता है तो रीजनिंग में 22 क्वेश्चन आराम से बना लेगा। तो फ्रेंड्स ये हो गई अपने 3 सब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं जीके की। जीके एक ऐसा पोर्शन होता है जो हर स्टूडेंट नहीं कर पाता है, क्योंकि जीके का कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता है कि चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, क्या पूछ रहा है, क्या नहीं पूछ रहा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा जीके में ज़्यादा डीप मत जाइए। अगर आपने जो पढ़ रखा है जीके में वही देख लीजिए। प्रीवियस ईयर आपके पास हैं, देख लीजिए किस टाइप की चीज़ें पूछता है। हालांकि जीडी में इतना ज़्यादा बेस्ट चीज़ें नहीं पूछता है। आप लूसेंट उठाइए और उसके लास्ट में जो होता है विविध से कम 5 से 6 क्वेश्चन सेम टू सेम आ जाते हैं। तो आपको ऐसा एक लूसेंट होगा सामान्य ज्ञान का, इसमें अपन को विविध पोर्शन उठाना है, उससे 5 से 6 क्वेश्चन सेम टू सेम एट इज आ जाएंगे। एंड सेकंड चीज़ करना है अपन लोग को, स्पीडी ले लेना है जो अभी करंट में आई होगी नवंबर मंथ या अक्टूबर मंथ की। उसमें रिसेंटली जो अपॉइंटमेंट हुए हैं, जो नियुक्तियां हुई हैं, एक क्वेश्चन तो वहाँ से पक्का है जो बनेगा। और नीति आयोग पढ़ के जाना है, एक क्वेश्चन वहाँ से देता है। और ऐसे ही पार्ट्स हैं जो जीके के मजबूत किए जा सकते हैं। और जीके तो कुछ कोई भी बता दे कि मैं आपको सुपर इतने क्वेश्चन कराऊंगा, यहीं से आएगा यहीं से, ऐसा कुछ नहीं। तो आप लोग जीके में अगर कोई भी होगा तो वही नॉर्मल, अगर 12 क्वेश्चन भी करता है या 12 से 15 क्वेश्चन मिनिमम मान लेते हैं, 15 क्वेश्चन, तो हम लोगों का सेफ स्कोर कितना हो जाएगा, 23 हिंदी में
18 मैथ में, 22 रीजनिंग में, 15 जीके में। अब यहाँ जोड़ लेते हैं इनको। 8 3 11 13 5 18 की एक हासिल लाई 1 2 2 4 2 1 3 1 4 2 6 1 7 78 नंबर। दोस्तों 75 प्लस। इस बार आप लोगों का सिलेक्शन 75 प्लस पर होगा, क्योंकि एसएससी में माइनस मार्किंग। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आखिरी में आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोगों को जितने क्वेश्चन बने सिर्फ उतने अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि एसएससी में एक बहुत ही अच्छा रूल है नॉर्मलाइजेशन का। आप जितनी कम गलतियाँ करेंगे उतना फ़ायदा आपको मिलेगा। सो प्लीज़ दोस्तों, मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग, हर एक बंदा एग्ज़ाम क्वालिफाई करे और अपने माता पिता का सपना पूरा करे। दोस्तों 75 प्लस अगर आप लाते किसी भी कैटेगरी से, तो आप लोगों का लास्ट सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इस बार माइनस मार्किंग मेरिट जाएगी कहाँ। कोई भी स्टूडेंट होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 90 अटेम्प्ट करेगा, पढ़ने वाला बंदा। इस बार मेरिट लगेगी कहाँ। जितने गलत करोगे आप, उतना आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको रणनीति बता दी है, अब आपको इस पर अमल करना है। और आपके जो स्ट्रांग पॉइंट है, अगर कोई जीके अच्छा पढ़ता है तो जीके को ज़्यादा फोकस करे लाट। आप कुछ नई चीज़ें मत पढ़िए, सिर्फ रिवीजन करिए और हिंदी में अच्छे अपनी पकड़ बना लीजिए। और रीजनिंग और मैथ, 3 चीज़ में आप पकड़ बना लेंगे, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम एंड जय हिंद दोस्तों। पढ़ते रहिए और अपने जीवन के प्रत्येक मकसद में कामयाब होइए। जय हिंद।